Guys, so today I'll be starting with tutorial number 8. Tutorial number 8 का very first question is to write a Python program to find out all the permutation of given string. It is similar to the lab questions जो आपके lab में questions दिए जाते हैं वैसा है similar. और इसके लिए प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा एंड इसके लिए मैंने कोड लिखा है एंड द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदरवाइज इसको समझा भी रखा है और क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है लेंथ वीडियो की तो इसलिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Go check out, guys, or at least logic समझना. But I would say these type of questions are important for codathon or any other problems like these type of things. But for the written paper like Python का जो main exam होगा end term वाला उसके लिए इतना ज़्यादा important नहीं है. Okay, so so the next question is, but yeah, logic ज़रूर समझ के जाना है इसका. Question number 2. So question number 2 is what is the output of the given code? So output is अच्छा क्या बताना है, आउटपुट बताना है. सो ये एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है और फंक्शन में आप देख सकते हो कि एक पैरामीटर है कोआग्स और एक यहाँ पे फंक्शन द्वारा कॉल करी है. इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स डाल रखी हैं a इक्वल टू बेनेट, b इक्वल टू यूनिवर्सिटी, c इक्वल टू ग्रेटर नोएडा. ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू जो आपने इनकाउंटर करा जितनी अब तक ट्यूट शीट करी. तो एक टॉपिक होता है आर्ग्स एंड क्वाग्स. इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. आर्ग्स एंड क्वाग्स, ओके, ये अच्छी पाइथन जिसको आती है उसको पता होगा कि ये क्या करता है. इट इज यूज टू पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है. लेट्स से कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करा जो कि लेट्स से कि कोई नेम प्रिंट कर रहा है, प्रिंट नेम. तो क्या कर सकते हैं उसमें, मान लो तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा कि प्रिंट कर देगा वो लेट्स से बीच वाला नेम बी को प्रिंट करेगा, सेकंड नेम को प्रिंट करना चाहेगा. ओके, आफ्टर दैट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फंक्शन कॉल करूँ प्रिंट नेम को एंड उसमें मैं डाल दूँगा तीन नाम डाल दूँगा कोई भी. जो भी है, तो अब देखना क्या होगा. सेकेंड वाला प्रिंट हो गया, मतलब कि जो ये बी था ये प्रिंट हो गया. लेट सपोज अगर कोई कहता है मुझे कि नहीं नहीं इसमें ना एक नाम मिसिंग है, मुझे ना एक और नाम डालना है. ओके, तो डाल दिया, अब एरर आ गया. क्यों ऐसा आया, क्योंकि तुमने आर्ग्यूमेंट जो दिए वो चार दिए लेकिन जो फंक्शन डिफाइन करा था तो पैरामीटर तीन था. तो हाँ, तो तुम्हें इसको ही बढ़ाना पड़ेगा. लेट्स से इसमें अब डी डाल दिया, अब चलेगा ये. लेकिन मान लो तुम्हें बार बार उसमें चेंजेस करने पड़े इस चीज़ में, तो तुम क्या बार बार फंक्शन भी चेंज करते रहोगे, नहीं ना. सो क्या करना चाहिए इसके लिए, इस बेटर सोल्यूशन क्या है कि तुम एक आर्क्स डिफाइन कर दो. यहाँ पे लिख दो स्टार ऑफ आर्क्स. इससे क्या होता है कि ये जो पूरी चीज़ है एज अ टप्पल पास होती है. यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं तुम्हारी एज अ टप्पल पास होती हैं और फिर तुम इसको एज अ इंडेक्सिंग कर सकते हो आर्ग्स ऑफ वन. ये क्या है, आर्ग्स ऑफ ज़ीरो, ये होगा वन, ये होगा टू और ये होगा थ्री. गॉट इट. अब हमेशा अब तुम कुछ भी करो इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डालो, कोई इशू नहीं है, चलेगा, ये हर बारी चलेगा. अब एरर नहीं थ्रो करेगा. गॉट इट. ठीक है, सो ये वाला इंडेक्स था. गॉट इट. अब सिमिलरली क्वाग्स होता है जैसे आर्ग्स में. अब फ़र्क क्या होता है आर्ग्स और क्वाग्स में, मेजरली फ़र्क ये होता है कि आर्ग्स में ये जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स हैं ये एज अ टप्पल पास होती हैं. ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है. गॉट इट. स्टैंड क्वाग्स, आर्ग्स में क्या था, एज अ टप्पल पास हो रहा था. जो हमारा आर्ग्यूमेंट था एज अ टप्पल पास हो रहा था. क्वाग्स में एज अ डिक्शनरी जो होता है वो चीज़ काम करती है. नाउ अगर इस कोड से ही अगर हम समझें तो लेट्स इसको कॉपी करते हैं और इसको रन करके देखते हैं. ओके, सो ओके ओके मैंने कर ही रखा है बट स्टिल इसको कॉपी करते हैं और देन विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है, तो इसमें आएगा a इक्वल टू बेनेट, b इक्वल टू यूनिवर्सिटी, c इक्वल टू ग्रेटर नोएडा. अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये तुमने डिक्शनरी पढ़ी होगी, उसमें की वैल्यू पेयर होते हैं. तो एज अ की वैल्यू पेयर पास होता है यहाँ पे ये. तो ये क्या कह रहा है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन
coargs डॉट आइटम। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर आ जाएगा की, फिर इक्वल टू, फिर आ जाएगा पेयर। ये क्या बताता है कि पहले वाले में आना चाहिए की, और दूसरे वाले इसमें ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आना चाहिए वैल्यू। ओके, सो ये जो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। जैसे व्हाट डज दिस मीन इन पाइथन स्ट्रिंग, तो ये जो सिंबल होता है, वैसे तो ये मॉड्यूलो भी कहते हो तुम, लेकिन ये वाला यहाँ पर अगर इसके साथ एस लगता है तो ये यहाँ पे मॉड्यूलो की तरह बिहेव नहीं करता है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर तुम्हारा यहाँ पे ये कोड है नेम इक्वल टू गीक, सो लिखना है प्रिंट हे, अगर तुम ये लिख दोगे फिर यहाँ पे लिख दोगे वापस ये सिंबल बनाओगे और ये चीज़, तो यहाँ पर क्या होगा, नेम यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे वेरिएबल है ना नेम, तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कीप डालेगा और यहाँ पर ये क्या डालेगा, वैल्यू। और कोआर्ग्स कैसे पास करता है, एज अ डिक्शनरी, और जो आर्ग्स होता है वो एज अ टपल जाता है। गॉट इट। और इसके बारे में अगर तुमने और डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट। ओके, कि एक स्ट्रिंग वन दे रखी है विच इज़ पाइथन, और एक लिस्ट स्ट्रिंग है जिसमें तीन हैं तुम्हारे, कंप्यूटर है, पाइथन है और प्रोग्राम है, प्रोग्रा है। और तुम्हें फर्स्ट में क्या करना है, प्रिंट करना है लिस्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू स्ट्रिंग वन। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटर है ये तुमने, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं तो इनको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ओके, सो इनको एक बार पढ़ लेना। तो ये सारे ऑपरेटर हैं, इक्वल टू ये चेक करता है कि क्या वो दो चीज़ें इक्वल हैं। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंट्स आर इक्वल देन द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। ओके, एक ये होता है, एक ग्रेटर देन, लेस देन, आई गेस ये बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें हैं। एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो थे रिलेशनल थे, तो ज़रूरी थोड़ी रिलेशनल ही हैं, लॉजिकल भी आ सकते हैं। एक एंड होता है और नॉट होता है ना, आई गेस सब फेमिलियर होंगे इन ऑपरेटर से। सो यहाँ पर तो अब सबको पता है कि लिस्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ पाइथन इक्वल टू स्ट्रिंग वन, या इट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग वन, सो ये रिटर्न ट्रू करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट है लिस्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स इज स्ट्रिंग वन। अच्छा, अब ये जो इज कीवर्ड है इसको कैसे टैकल करेंगे, लेट्स सी कि इज कीवर्ड क्या कहता है। सो पाइथन इज कीवर्ड, the is keyword is used to test if the variable refer to the same object. Okay, so क्या ये same object को रेफर कर रहा है, सी ये पाइथन को ही रेफर कर रहा है, सो यस is कीवर्ड भी काम करेगा, सो इट विल रिटर्न ट्रू। गॉट इट। सो अगर इसको हम चला के देखें सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। गॉट इट। क्वेश्चन इज कि एक वेरिएबल स्ट्रिंग वन दे रखा है, उसके अंदर हमारी एक स्ट्रिंग है, जो भी एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसके बाद एक सब स्ट्रिंग वन नाम से वेरिएबल है द, फिर है प्रिंट स्ट्रिंग वन डॉट काउंट, फिर इसके अंदर काउंट के अंदर ब्रैकेट में सब स्ट्रिंग वन कॉमा 15। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग वन में से मुझे काउंट करना है, क्या काउंट फंक्शन क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं। चलो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये काउंट करता क्या है। सो लेट्स गो, दिस इज द काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो स्ट्रिंग में अपीयर कर रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट है आई लव एप्पल्स कॉमा एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट, इसके बाद एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में से काउंट करो कि ये वाली स्ट्रिंग कितनी बार आई है। सो अगर इसको रन करेंगे तो कितनी बार आया एप्पल्स, दो बार अपीयर कर रहा है। गॉट इट। ठीक है, तो अभी समझ आ गया कि काउंट हमें बताता है कि ये जो हमारी सब स्ट्रिंग देखी है ये इस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है, और किस स्ट्रिंग में से चेक करनी है, टेक्स्ट में से चेक करनी है, और क्या चेक करना है वो यहाँ पर डलता है। गॉट इट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग वन में से मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, सब स्ट्रिंग वन चेक करना है कि कितनी बार आया का उसका काउंट बताना है। तो अब सब स्ट्रिंग वन क्या है, द है, तो देखो अगर द एक बार तो यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, और एक बार यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 आना चाहिए आंसर। अब सॉरी, अपेरेंटली 5 आना चाहिए, बट स्टिल इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है, आंसर 5 नहीं आएगा। क्यों, जस्ट थिंक अबाउट इट। सी इसका आंसर आ रहा है 3, ऐसा क्यों। सी यहाँ पर अगर 15 लिखा है तो इसका मतलब 15 का भी कुछ रोल होगा यहाँ पे। तो इसका एक्चुअल सिंटेक्स क्या होता है काउंट का,
ध्यान से देखो कि ये जो काउंट है इसका एक्चुअल सिंटैक्स है स्ट्रिंग डॉट काउंट। यहाँ पे जो हमने चीज़ सर्च करनी है वो फिर कहाँ से सर्च करनी है, स्टार्टेड इंडेक्स क्या होगा और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स उसका 15 था, गॉट इट। अगर मैं यहाँ पर एप्पल जो था, अगर मैं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कर दूँ, मान लो देखो ये कौन सा इंडेक्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, मान लो मैं 10 डाल देता हूँ, तो देखो एक बार ही काउंट होगा एप्पल, ना कि दो बारी। क्यों? क्योंकि ये सर्च जो ये काउंट करना चेक ही यहाँ से कर रहा, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन था इसमें ये चेक करना ही 15th इंडेक्स से स्टार्ट किया इसने। कैसे? अब ध्यान से देखो इसमें 15th इंडेक्स कहाँ पे आएगा, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसने ये दो द मिस कर दिए तो 5 की जगह अब आएगा 3, गॉट इट। तो ये होगा आंसर। अच्छा उसमें मैंने इंडेक्स जीरो से स्टार्ट नहीं करा तो जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स, गॉट इट। तो ये 15th इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से चेक करेगा, इसके अंदर इसको 3 सबस्ट्रिंग मिलेंगे, तो ये 3 सबस्ट्रिंग, ये 3 आंसर होगा इसका, गॉट इट। This particular video I have solved till question number 5. Question number 6 and question number 7 are available for free. What you have to do is just go to your browser, just type my name, you will get this website. After that click on resources there, and here it is Tute 8 and you can access this for free, so there's no problem with that. Okay, if you want to go ahead with complete then you can go with that. Okay, so bye.